लास्ट पार्ट में आपने देखा कि ड्रग्स की वजह से सीओ बेहोश हो जाता है। बेहोशी का फ़ायदा उठाकर जाओमिंग उसके साथ गलत करने लगता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सीओ हॉस्पिटल में होता है, वो अभी भी बेहोश होता है। डॉक्टर उसे चेक करने आता है। अचानक वो चिल्लाने लगता है, मुझसे दूर रहो। उसे ऐसा लगता है कि वो अभी भी जाओमिंग के कब्जे में है। डॉक्टर बोलता है, मिस्टर सीओ अब आप ठीक हो। जब आप यहाँ पर आए थे उस टाइम आपके हाथ से खून निकल रहा था, आपकी पूरी हथेली में चोट लगी थी। आगे से आपको अपना ध्यान रखना होगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसकी असिस्टेंट भी वहीं पर होती है। सीओ से पूछता है, मुझे बताओ क्या हुआ था। वो लड़की बोलती है, आपने जब फ़ोन किया था उसके बाद आप कुछ बोल ही नहीं रहे थे, फिर अचानक से फ़ोन कट हो गया, इसलिए मुझे शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सीओ मन में बोलता है, फ़ोन कट हो गया, ये ज़रूर उस जाओमिंग ने किया होगा। वो लड़की बोलती है, उसके बाद मैंने आपका कंप्यूटर खोला और आपकी लोकेशन निकाली, तब पता चला कि आप कंपनी के पास वाले रेस्टोरेंट में हैं। मैं तुरंत वहाँ गई और मैंने जो देखा। सीओ बोलता है, क्या देखा। लड़की बोलती है, मैंने देखा कि जाओमिंग आपके कपड़े उतार रहा है। सीओ मन में बोलता है, इसका मतलब उसको मेरे साथ गलत करने का टाइम ही नहीं मिला। उसे ये जानकर बड़ा ही सुकून मिलता है। वो मन में बोलता है, मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर आज मैंने उस जाओमिंग के साथ वो कर दिया होता तो शायद ब्रदर ही मुझे कभी माफ़ ना करते। वो लड़की बोलती है, मिस्टर सीओ हमने उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया है, आप उनके साथ क्या करने वाले हो। सीओ बोलता है, मेरे लॉयर को कांटेक्ट करो और उनसे बोलो कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद करें। उन लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं, वे ज़रूर कोई और प्लानिंग कर रहे होंगे। मुझे ब्रदर ही के हॉस्पिटल ले चलो, इस दौरान मैं खुद उनका ख्याल रखूंगा। वो लड़की बोलती है, यस मिस्टर सीओ। वो जाओ से मिलने उसके हॉस्पिटल जाता है और बोलता है, ब्रदर आप अभी तक सोए क्यों नहीं। जाओ बोलता है, क्या तुम्हें नहीं सोना। सीओ बोलता है, मैं आपको देखने आया हूँ ब्रदर, जैसा कि मैंने बोला था कि जब तक आप हॉस्पिटल में रहोगे तब तक मैं आपके साथ रहूँगा। मैं अपने प्रॉमिस को तोड़ना नहीं चाहता। जा बोलता है, अगर तुम बिजी रहते हो तो मत आया करो ना, वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो काम से रिलेटेड फाइल रीड कर रहा होता है। वो काम करना बंद कर देता है और बोलता है, मेरी कमर अब सही है। आई नो कि तुम बहुत बिजी हो, इसलिए तुम्हें यहाँ आने के लिए अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम उस जाओमिंग के साथ रहोगे तो तुम्हें ज़्यादातर टाइम उसके साथ बिताना चाहिए। सीओ उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, आप क्या बोल रहे हो, मैंने कब बोला कि मैं उसके साथ रहूँगा। जा बोलता है, क्या तुम उसके साथ नहीं हो या तुम बस उसके साथ खेल रहे हो। वो उसे एक फ़ोटो दिखाता है और बोलता है, ये तुम ही हो ना। सीओ उस फोटो को देखता है। जा बोलता है, सीओ हालांकि हम दोनों फ्रेंड हैं, बट इस तरह की फ़ोटो मेरे पास मत भेजा करो। किसी की प्राइवेट लाइफ को जानने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। सीओ बोलता है, ये झूठ है। जाओ चिल्लाते हुए बोलता है, सबूत तुम्हारे हाथ में है और तुम बोल रहे हो कि ये सब झूठ है। और मन में बोलता है, मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो सीओ, लेकिन ये फ़ोटो, शायद गॉड भी नहीं चाहते कि हम दोनों एक हों। सीओ उसको टच करने के लिए आगे बढ़ता है। जा बोलता है, मुझसे दूर रहो। सीओ सैड होकर बोलता है, ब्रदर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। जा बोलता है, ये सब देखने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूँगा। उसके हाथ में जो पट्टी बंधी होती है वो उसे खोलने लगता है। जा बोलता है, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ। सीओ अपना हाथ दिखाता है। जा उसका घाव देखकर शॉक्ड हो जाता है। सीओ रौंदू सा चेहरा बनाकर बोलता है, ब्रदर मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। उसी देख जाओ को लिली की याद आती है। जब भी लिली कोई गलती करती है वो भी रोंदू सा चेहरा बनाकर उसके सामने आ जाती है। जाओ मन में बोलता है, ये दोनों ही एक जैसे हैं, जब भी कोई गलती करते हैं ऐसे ही मासूम बन जाते हैं। सीओ बोलता है, ब्रदर उन लोगों ने मुझे ड्रग्स दिया था, ये फ़ोटो तब ली गई थी जब मैं बेहोश था। जाओ उसके हाथ को टच करता है। सीओ बोलता है, इसके अलावा वे लोग मेरा रेप करना चाहते थे, इसलिए मैंने कांच की टूटी हुई गिलास अपने हाथ में पकड़ रखी थी जिससे मैं होश में रहूं। और उसे हक करते हुए बोलता है, ब्रदर मैं बदल गया हूँ, मैं केवल आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको दोबारा निराश नहीं करना चाहता, प्लीज़ इस फोटो पर विश्वास मत करिए, आपको मुझ पर विश्वास है ना। जाओ उसे पुश करता है और बोलता है, पहले यहाँ से उठो। सीओ सैड हो जाता है और बोलता है, ब्रदर आपको अभी भी विश्वास नहीं है। जाओ उसके घाव पर बैंडेज करने लगता है और बोलता है, मुझे तुम पर विश्वास है। वो बहुत ही खुश हो जाता है और जल्दी से उसे हक कर लेता है और बोलता है, ब्रदर आपको मुझ पर विश्वास है।
जा बोलता है जामिंग ने जो कुछ भी किया इसके पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद होगा, हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। अब रात का सीन दिखाया जाता है, वे दोनों एक साथ लेटे होते हैं। जाओ को इतना करीब देख सीओ को आज नींद ही नहीं आती। वो बोलता है ब्रदर, मैंने आपसे जो भी बोला है मैं सारे शब्द याद रखूंगा और जितने भी प्रॉमिस किए हैं वो सारे प्रॉमिस पूरा करूंगा। वो उसकी कमर पर अपना हाथ रखता है और उसके करीब आकर बोलता है मैं अभी भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, यहाँ तक कि जब मैं 70-80 साल का हो जाऊँगा और मेरे सारे दांत गिर जाएंगे तब भी मैं आपसे बहुत प्यार करूँगा। जाओ उसकी बात सुनकर थोड़ा सा स्माइल देता है और बोलता है अब चुपचाप सो जाओ। सीओ बोलता है ओके ब्रदर, गुड नाइट। थोड़ी देर बाद वो फिर से बोलता है ब्रदर क्या आप सो गए? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जा बोलता है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम बस ये चाहते हो कि मैं तुम पर बिलीव करूं, इसके अलावा तुम मुझसे कुछ नहीं चाहते? इतनी जल्दी तुम अपने बात से पलट गए। वो फिर से बोलता है ब्रदर क्या? जा बोलता है बोलो क्या बोलना चाहते हो। सीओ बोलता है ब्रदर क्या आप मुझे गुड नाइट किस दे सकते हैं जैसे हम पहले करते थे। जा बोलता है क्या? वो उसके चेस्ट पर रब करने लगता है और बोलता है मेरा मतलब कुछ और नहीं था, मैं बस आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, क्या आप मुझे किस कर सकते हो प्लीज़ ब्रदर। वो उसके करीब जाने लगता है। जाओ कुछ नहीं बोलता। सीओ मन में बोलता है ब्रदर मुझे अपने से दूर नहीं कर रहे हैं। उसका एक हाथ कमर पर होता है, वो धीरे धीरे उसके लिप के पास जाता है और अचानक से उसे किस करने लगता है और मन में बोलता है मैं ब्रदर को किस कर रहा हूँ। और फाइनली वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। सीओ बोलता है ब्रदर आई लव यू। अब पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। सीओ बहुत ही खुश होता है, उसकी असिस्टेंट यानी कि वो लड़की वहीं पर होती है। सीओ को इतना खुश देखकर मन में बोलती है मेरे बॉस को क्या हो गया है, वो इतने खुश क्यों हैं, कहीं उनके दिमाग पर चोट तो नहीं लग गई। और सीओ से बोलती है मिस्टर सीओ वे तीनों लोग अंदर हैं। सीओ गुस्से में बोलता है ठीक है। उसका ये रूप देख वो लड़की डर जाती है और बोलती है मिस्टर सीओ आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सीओ उन तीनों से बोलता है तुमने मुझ पर अटैक किया, इतनी हिम्मत आई कहाँ से, तुम्हारे पीछे किसका हाथ है। जामिंग का मैनेजर बोलता है अगर मैंने मास्टर गुआन का नाम बता दिया तो हम मारे जाएंगे। नहीं मैं नहीं बता सकता, शायद मास्टर गुआन हमारी मदद करें। और उससे बोलता है इसमें किसी और का हाथ नहीं है, हमने ये सब खुद किया है। सीओ बोलता है अगर मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मेरे लॉयर को तो बताओगे ना, वही तुमसे डील करेंगे। वो वहाँ से बाहर आता है। उसकी असिस्टेंट बोलती है मिस्टर सीओ प्रेसिडेंट जाओ और सांग सीओ के बारे में न्यूज़ छपी है, वे दोनों सुर्खियों में हैं, ये सब जामिंग के एक बड़े फैन ने किया है। सीओ बोलता है क्या? उसमें जाओ और सांग सीओ को एक साथ दिखाया जाता है और उनके रिश्ते के बारे में लिखा होता है बिजनेसमैन जाओ जियांग जो नए स्टार सांग सीओ को आजकल डेट कर रहे हैं। सीओ इस मामले को हैंडल करता है। अब दिखाया जाता है कि वो ब्रदर से मिलने हॉस्पिटल गया होता है। वो वहाँ पर बैठकर सोशल मीडिया चेक कर रहा होता है। वो देख रहा होता है कि कहीं फिर से ब्रदर के बारे में कुछ छपा तो नहीं है। उसे आज कुछ नहीं मिलता। वो बहुत ही खुश हो जाता है और मन में बोलता है थैंक गॉड आज ब्रदर ही के बारे में कुछ भी नहीं है। तभी वो अपना फोन चेक करता है और देखता है कि जाओ की फोटो वायरल हो रखी है। उसमें लिखा होता है एक सच्चे प्यार की कहानी, अगर आप डॉग फूड खाना चाहते हो तो तुरंत डाउनलोड करो। सीओ ये देखकर गुस्सा हो जाता है। जाओ उसकी तरफ देखता है। सीओ अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वो तुरंत ही उस लड़की के पास मैसेज करता है और इस मामले को सेटल करने को बोलता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।